नमस्कार। सोचने वाली बात है, क्या किसी चीज को कुचलने का, उसे क्रश करने का कोई परफेक्ट तरीका हो सकता है? आज हम हाइड्रोलिक प्रेस की दुनिया में उतरेंगे और एक 10 साल पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरुआत इसी दमदार सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आप 10 साल से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं और फिर अचानक आपको लगे कि शायद इससे कोई बेहतर तरीका भी हो सकता था। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की आखिर तह तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर वो प्रॉब्लम थी क्या जिसने इस पूरी जांच को शुरू करवाया। ये सिर्फ चीजों को तोड़ने फोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह से परफेक्शन की तलाश के बारे में है। पता है, पिछले 10 सालों से नियम एकदम सिंपल था। एक फ्लैट, सीधा सा भरोसेमंद टूल। हर एक्सपेरिमेंट, हर एक्सप्लोजन, हर क्रश, सब कुछ इसी एक स्टैंडर्ड पीस से किया जाता था। और हाँ, ये काम तो करता था, पर सवाल ये है, क्या ये सबसे अच्छा तरीका था? और फिर ये सवाल दिमाग में आया। ये वो मोमेंट था जब एक्सपेरिमेंट करने वालों ने खुद से पूछा, कहीं हम इतने सालों से कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे थे? बस यही एहसास इस पूरे एक्सपेरिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बना। सोचने वाली बात है, क्या एक मामूली सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है? तो बस इसी शक के साथ शुरू हुई एक बेहतर समाधान की खोज। अब टाइम आ गया था पुराने तरीके को चैलेंज करने का और प्रेसिंग की हदों को परखने के लिए नए टूल्स बनाने का। और इस तरह मैदान में उतरे 3 नए कंटेस्टेंट्स। इन्हें सिर्फ अलग दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, नहीं, बल्कि हर एक डिजाइन के पीछे प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन की एक अलग ही थ्योरी थी। अब मुकाबला शुरू होने ही वाला था। तो चलिए इन नए योद्धाओं से मिलते हैं। पहला है बॉल। इसका काम है प्रेशर को ठीक बीच में फोकस करना। फिर है कोन, जो एक सिंगल बहुत ही तीखा प्रेशर पॉइंट बनाता है। और आखिर में आते हैं रिंग्स। ये मटेरियल को समेटते हुए हाई प्रेशर जोन बनाते हैं। मतलब हर एक के पीछे एक अलग ही स्ट्रैटेजी है। ओके, अब थ्योरी को एक्शन में बदलने का टाइम है। अब इन नए टूल्स को अपनी असली परीक्षा से गुजरना होगा। उन्हें अलग अलग चीजों के सामने अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। और मैदान में सबसे पहले उतरता है बॉल टूल। थ्योरी बिल्कुल सीधी सादी कि अगर सारा प्रेशर बीच में डाला जाए तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोड होंगी। सवाल यह है कि क्या ये थ्योरी काम करेगी? और रिजल्ट सामने है। 183 टन। इतने प्रेशर पर टारगेट बिल्कुल चूर चूर हो गया। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नॉर्मली फ्लैट टूल से इससे कहीं ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती थी। तो ये एक शुरुआती जीत थी फॉर श्योर। ये जो शुरुआती रिएक्शन था ना, यही सब कुछ बता देता है। ये बिल्कुल क्लियर था कि सिर्फ शेप बदलने से ही सच में फर्क पड़ा है। एक्सप्लोजन का तरीका वो बदल गया था। ये एक नई डिस्कवरी की शुरुआत थी। ओके, नेक्स्ट अप कोन टूल। इसे बॉल टूल का एक ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन समझ सकते हैं। इसका मकसद है प्रेशर को एक बिल्कुल पिन पॉइंट पर फोकस करके एक्सप्लोजन शुरू करना। उम्मीदें ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा थीं, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के पीछे एक बहुत ही सटीक टेक्नोलॉजी है। इसे कहते हैं पोजीशन सेंसर। ये एक स्मार्ट कंप्यूटर कंट्रोल्ड फीचर है जो प्रेस को बिल्कुल सही पोजीशन पर रोक देता है ताकि टूल्स खुद को ही डैमेज ना कर दें। मतलब कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। और इसके नतीजे वाह, काफी चौंकाने वाले थे। किताबों के ढेर को तोड़ने के लिए सिर्फ 135 टन फोर्स की जरूरत पड़ी। ये तो बोर टूल से भी काफी कम था। इसने साबित कर दिया कि प्रेशर को फोकस करना कितना इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। कहा गया ये कमजोर था, है ना, पर ये अलग था। किताबों के बड़े बड़े टुकड़े उड़ रहे थे। मतलब हाँ, एक्सप्लोजन कम फोर्स पर हुआ, पर वो उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन का तरीका था वो बिल्कुल नया था। डस्ट के बजाय किताबों के बड़े बड़े चंक्स हवा में थे। इसका मतलब साफ है, हर टूल का अपना एक अलग, एक यूनिक इफेक्ट होता है। और अब आखिरी और सबसे यूनिक कंटेस्टेंट की बारी, रिंग टूल। इसका डिजाइन देखिए, किसी आर्ट पीस जैसा है और इसके पीछे की थ्योरी भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। ये टूल आखिर क्या करेगा, ये एक मिस्ट्री थी। इस टूल के पीछे ना एक डुअल थ्योरी काम कर रही थी।
पहला, ये रिंग शेप्ड हाई प्रेशर जोन बनाएगा और दूसरा, ये मटेरियल को बाहर निकलने से रोकेगा। तो सवाल ये था कि क्या ये एक्सप्लोजन को आसान बनाएगा या और मुश्किल? थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है ना। इसे जरूरत पड़ी 240 टन की, जो दूसरों से काफी ज्यादा था, लेकिन इसने अपना जो यूनिक काम था ना, वो खूब किया। इसने मटेरियल को बहुत ही इफेक्टिवली समेट लिया। मतलब डिस्ट्रक्शन तो हुआ, पर एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब टाइम है रिजल्ट्स को एनालाइज करने का और ये समझने का कि आखिर हमने सीखा क्या। ये सिर्फ चीजों को तोड़ने के बारे में नहीं रह गया है, अब ये इसको एक आर्ट की तरह समझने के बारे में है। तो यहाँ इस टेबल में सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। असल में कोई एक बेस्ट टूल है ही नहीं। बॉल टूल पावरफुल एक्सप्लोजन्स के लिए बढ़िया है, कोन टूल मुश्किल चीजों को तोड़ने के लिए, और रिंग्स कंट्रोल्ड शेप्स बनाने के लिए। मतलब हर टूल का अपना एक खास काम है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। जो पुरानी सोच थी ना कि एक ही टूल सब कामों के लिए है, वो अब बदल चुकी है। नई फिलॉसफी ये है कि हर काम के लिए एक अलग, एक यूनिक टूल होता है। ये एक सिंपल अप्रोच से एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक अप्रोच की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो क्या वो 10 साल बेकार गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एंड नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। जैसा कहा गया, ये निश्चित रूप से कुछ नए की शुरुआत है। हम रिसर्च जारी रखेंगे। खोज अभी खत्म नहीं हुई है। अब गोल है हाइड्रोलिक प्रेसिंग के एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचना। और हम इस एनालिसिस को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेसिंग का परम शिखर आखिर है क्या? जब डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की लकीरें इतनी मिट जाएं, तो परफेक्शन का मतलब ही क्या रह जाता है? शायद इस खोज का कोई अंत नहीं है, और यही बात इसे इतना एक्साइटिंग बनाती है।